राहुल गांधी का यहां से जीतना और अमेठी से स्मृति ईरानी का पिछड़ना, क्या बड़ा कारण? और जो पूजा का सवाल था कि आखिर अयोध्या में हार के मायने और संदेश कहां तक जाएगा? देखिए, अयोध्या में हार के मायने का संदेश जो है यह क्लियर संदेश है। हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है बीजेपी को। हिंदू वोट पे बीजेपी जो अपना पूरा वोट बैंक है उनका, मुसलमाने तो नहीं ही दिया। हमने कल देख लिया कि किस तरीके से 90 से ज़्यादा प्रतिशत वोट जो है वो या तो कांग्रेस को गया है, जहां पे वो बीजेपी को हराने के उसमें है, या क्षेत्रीय पार्टी रीजनल पार्टीज जो है वहां पे गया है। साथ ही साथ बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था उसमें भी सेंधमारी कर दी गई। और ख़ास के खास यूपी में जो ये हो रहा है, यहाँ पे अब बीजेपी को बैठ के पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या जो विपक्ष इन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे उसमें क्या कहीं जान था तो उसी का परिणाम ये देखने पे हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन होने पे, हमारे देश की संस्थाओं पे, इनके मुख पे कालिक पुत गया है कि वही संस्था जब इलेक्शन करवाती है, आज इतनी सीटें इन लोगों को जीत के दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात। नहीं तो आप कल देख लीजिए किस तरीके से देश में दंगा करवाने के लिए पूरे तरीके से तैयार बैठे थे। धमकी पढ़े धमकी दे रहे थे, पवन खेरा से लेके सभी कुछ, कि जनता पूरी तरीके से देख लेगी। आखिर ये किस तरीके की राजनीति करना चाहते थे? देखिए, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, यह कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आपने अभी अपने उसमें दिखाया कि किस तरीके से लहजा गलत है, ये लहजा गलत है। टीएमसी ने बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी। ये तानाशाही होती है, ये लोकतंत्र की हत्या होती है। यहां पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब महिलाओं पे अत्याचार होता है और वो महिला एक आम आदमी पार्टी की होती है, तब ये जितने भी खड़े पड़े हैं वो कुछ नहीं बोले। खैर वो अलग बात है। आज जो है चुनाव का जो नतीजे आए हैं, एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बीजेपी जो जहां 400 के आंकड़े की बात कर रही थी, वहां पे इनको 2014 से भी कम सीटें मिल रही है। यह बीजेपी के लिए एक सबक कहिए, बीजेपी के लिए एक कहिए कि वार्निंग मैसेज है। जाहिर तौर पर ये वार्निंग मैसेज है। और कल तक क्योंकि ये बात हो रही थी कि तीसरी जीत अगर 400 पार होता है तो पिछली दो जीत से भी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन तीसरी जीत में आंकड़ा अगर 2 के मुकाबले कम होता है तो जाहिर तौर पर ये आत्ममंथन का विषय होगा। सुनील शर्मा इस वक्त हमारे साथ में, प्रवक्ता कांग्रेस। सुनील जी, सवाल ये है कि कांग्रेस को अगर ये बढ़त मिल रही है, अगर इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिल रही है, तो क्या इसकी वजह जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे थे वो है, या फिर जो आप लोगों ने सियासी गणित बिठाया वो इसकी वजह है, या अब ईवीएम आपके फेवर में हो गई? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। पिछले 5 साल से जी बोलिए। सुन रहे हैं सर? हाँ, आ रही आवाज में? हाँ जी। Am I audible? यस सर, प्लीज कंप्लीट। हाँ, तो देखिए ये बहुत सारी चीजों का एक लब्बो लुआब, एक पूरा एक कंबाइंड इफेक्ट है। अगर आप देखेंगे 5 साल से जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा था, जिस ढंग से एक हिंदुस्तान की जो सबसे महान पार्टी है उसके अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा था, जिस ढंग से आवाज दबाई जा रही थी, एक तो वो चीजें लोगों के घर कर गई थी पिछले 5 साल के अंदर, वो तानाशाही। फिर दूसरी बात, किसानों के साथ जो एग्रीगेरियन जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ, एक एमएसपी पे जो गारंटीड एक जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बेरोजगार जो युवा थे उनके लिए रोजगार के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा था। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो केवल कुछ लार्ज इंडस्ट्रियलिस्टों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा गया। जी, इसी में एक सवाल जोड़ रहा हूं, ये सारे मुद्दे तो विधानसभा चुनाव में भी थे, तो वहां कांग्रेस को फायदा नहीं मिला, यहाँ कांग्रेस फायदा लेने में कामयाब कैसे हो गई? हाँ, मेरी बात पूरी मुकम्मल हो जाने दीजिए बस आप एक बार ये के लिए। तो ये जो दूसरी बात, अगर आप न्याय की बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस इस बारे में ये बात समझाने में कामयाब हुई है कि जो कांग्रेस का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है, यानी ग्रोथ के अंदर गरीब की भागीदारी, मजदूर की भागीदारी, किसान की भागीदारी। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी